तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, क्योंकि ये ग्रामीण के लिए अलग एप्लीकेशन है और शहरी के लिए अलग है। तो आप लोग के लिए मैं बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, कितने रुपए मिलने वाले हैं, इसमें क्या कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। ये आप लोग आसान तरीके से अपने लैपटॉप और फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियोस को, और आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। और आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें हर एक स्टेप बता रखा है किस तरीके से आपको अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अगर आपको लेना है तो आपको आना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया हूं। डायरेक्ट आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा जिसमें आपको डिस्क्लेमर दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना होते हैं शहरी वालों के लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई होते हैं। इसमें बहुत सारे लोग जब अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो बोलते हैं पैसा दीजिए आपका काम करवा देंगे। तो ये चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंककि ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, कहीं भी कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पॉपअप को क्लोज करेंगे और यहीं पर लिंक मिलता है अप्लाई फॉर PMAYU 2.0। आप सिंपली इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पूरी जानकारी आपको मिलती है। आप चाहे तो गाइडलाइन भी देख सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया है, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। सारा गाइडलाइन यहाँ पर भी दिया गया है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको बताया गया है कि इसके लिए कौन कौन से दस्तावेजें आपके पास होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि आवेदक का आधार का जो विवरण है वो देना होगा। इसके बाद परिवार के जो सदस्य है उसका भी आधार का विवरण देना होगा। जो आवेदक है उनके पास चालू एक खाता होना चाहिए जिसमें आपका खाता संख्या, बैंक का नाम, उसके अलावा IFSC कोड, ये सब होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और भूमि से जुड़ा दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने की ज़रूरत होगी। सिंपली आपको प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एलिजिबिलिटी पहले ये लोग चेक करता है, जिसमें सबसे बोला गया है कि हाउस होल्डर जो भी है, जिनका जो इनकम है एनुअल इनकम, वो बताना कि कितना है। तो इसके लिए जब आप गाइडलाइन को देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पर कई सारे स्कीम चलते हैं। एक स्कीम BLC, जिसका पूरा नाम बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है। इस स्कीम के तहत जो लोग अप्लाई करेंगे उनकी जो इनकम होगी वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनको जो बेनिफिट मिलेगा वो 2.5 लाख रुपए तक होगा, और साथ में उनकी जो पारिवारिक एनुअल इनकम होगी वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए आपका जो ज़मीन होगा वो कम से कम 45 स्क्वायर फीट में होनी चाहिए। तो आप इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे AHP है। इसके तहत वो व्यक्ति बेनिफिट ले सकते हैं जो EWS से बिलोंग करते हैं। इसके तहत आपको 30 से 45 स्क्वायर फीट का अगर आप चाहते हैं फ्लैट लेना तो आपको इसका बेनिफिट भी मिल सकता है। इसमें भी आपको 2.5 लाख रुपए बेनिफिट मिलता है। आपकी इनकम 3 लाख रुपए से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है ARH का पूरा फुल फॉर्म देखेंगे, एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। इसके तहत वैसे व्यक्ति बेनिफिट ले सकता है जो स्टील वेंडर, इसके अलावा बताया गया कि ई-रिक्शा पुलर, अदर सर्विस प्रोवाइडर है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो रेंट पे रहते हैं, वो लोगों को भी इसके तहत बेनिफिट मिलेगा। उनकी भी इनकम जो है सालाना 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, और उनको जो बेनिफिट आपको मिलेंगे, आपको रहने के लिए जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट आपको देती है। चौथा स्कीम देखेंगे इंटरेस्टेड सब्सिडी स्कीम, ISS स्कीम है। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट क्या है कि आपको घर बनाने के लिए लोन उपलब्ध करवाती है। जैसे कोई EWS वाले हैं तो इनको 3 लाख रुपए तक बेनिफिट मिल सकते हैं। LIG वालों को 6 लाख रुपए तक, और MIG वालों के लिए 9 लाख रुपए तक मिलेगी। इसमें जो भी सब्सिडी आपको मिलते हैं, इंटरेस्ट पे आपको सब्सिडी दिए जाते हैं। तो ये इनका जो है अलग अलग स्कीम है। आपको देखना होगा कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इनकम अलग अलग हर चीज़ों के लिए इन्होंने बताया है कि किसके लिए क्या इनकम होनी चाहिए। तो जो भी आपका इनकम है यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद आपसे पूछता है कि आपको किस योजना के तहत बेनिफिट लेना है। तो मैंने सभी के बारे में बता ही दिया, आप देख लीजिए आप किसके तहत आते हैं, आप उस योजना का चुनाव करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि इंडिया में आपका जो है पक्के का कहीं मकान तो नहीं है तो यस, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की हाउसिंग स्कीम का बेनिफिट लिया है 20 सालों के अंदर में तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें।
और एलिजिबिलिटी चेक वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपके सामने ये आधार कंसेंट फॉर्म खुलता है, जिसमें आपको अपना आधार नंबर और आपको अपना नाम फिल करना है। चेकबॉक्स पर टिक कर आपको जनरेट OTP वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आधार से लिंक नंबर पर OTP जाएगा, OTP को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इसका फॉर्म खुलता है। फॉर्म टोटल 5 स्टेप में भरने हैं। बाकी कुछ जानकारी आपका पहले से ही फिलअप रहेगा, कुछ जानकारी आपको भरने की आवश्यकता है। जैसा आपका जो भी नाम होगा, आपका नाम और आधार नंबर देखने को मिलेगा, ये ऑटोमेटिक उठा लेता है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर को देंगे, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। आपका जो भी DOB होगा, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी साल हो यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। फिर जो भी महीना हो, जो भी डेट हो, उसको यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं वो नंबर को देंगे, ईमेल ID को देंगे। उसके बाद जेंडर बताएंगे, पुरुष है या महिला है। उसके बाद आपकी शादी हो चुकी है या आप अनमैरिड है, वो जानकारी आपको यहाँ पर बतानी होगी। तो अगर विवाहित है तो मैरिड, अन्यथा आप यहाँ से क्या करेंगे, अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बाकी पिताजी का जो भी नाम है आधार के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको लिखना है। पिताजी का जो भी आधार नंबर है यहाँ पर लिखना है। माताजी का नाम आधार के अकॉर्डिंग लिखेंगे और उनका आधार नंबर देंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप कुछ करते हैं, आप अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार की स्थिति बताएंगे, तो आप बताएंगे कि आप खुद का काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरी पर्सन है, या रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, लेबर है, या आप कुछ भी नहीं करते तो नॉट एम्प्लॉयड को भी चुन सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं, तो वो तो आपने बता दिया, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपकी धर्म, मतलब आप किस धर्म से बिलोंग करते हो वो बताएंगे, किस कैटेगरी से आप आते हैं वो कैटेगरी बताएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो बोला गया है कि हमने OBC से चुना, तो बोल रहा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना है, जो कि PDF फॉर्मेट में मांगे गए हैं। फिर आपसे योग्यता पूछी जाती है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, इंटर तक या बैचलर डिग्री किए हैं, मास्टर डिग्री किए हैं, PG किए हैं। तो जो भी आपने किया है या आप नहीं पढ़े हैं तो नो एजुकेशन भी आप चुन सकते हैं, या आप टू मैट्रिक तक पढ़े वो भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ से जानकारी को चुनने के बाद नीचे में कुछ जानकारी पूछ रही कि क्या आप PM स्वनिधि, भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, PM विश्वकर्मा के तहत कारीगर या सफाई कर्मी, झुग्गी चौल निवास के लाभार्थी है, तो आप बताएंगे। नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद नीचे में ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर फैमिली मेंबर की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर देखिए आपका जानकारी, आपके माता पिता की जानकारी देखने को मिलता है, और भी फैमिली मेंबर है तो उनकी भी जानकारी आप दे सकते हैं। जैसे आपकी वाइफ हो, आपकी ब्रदर सिस्टर, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। सबकी जानकारी ऐड करेंगे। फिर उनका डेट ऑफ बर्थ, वो क्या करते हैं वो बताएंगे, साथ में उनका जेंडर क्या है, उनका आधार नंबर, वो क्या करते हैं वो भी आप बताकर यहाँ से उसको सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही इसको सेव करते हैं ये डिटेल आपका सेव होता है। अब यहाँ पर देखिए हाउस होल्ड डिटेल आपसे पूछ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप जहाँ घर बनवाना चाहते हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत होगी। बाकी हाउस होल्डर डिटेल में आपसे कुछ जानकारी भी पूछी जाती है कि आपकी जो इनकम है वो इनकम कितनी है। तो इनकम सर्टिफिकेट बनाया है उसको अपलोड करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर फिर आपसे पूछ रहा है कि इस कस्बे या शहर में रहने वाली वर्षों की संख्या आपको बतानी है कि कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं। आप बता सकते हैं 0 से 1 साल, 1 से 3 साल, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, या आप 10 साल से अधिक रह रहे हैं वहाँ पर वो आप बताएंगे। आप यहाँ पर पूछ रहा है कि हाउस ऑनरशिप बताए, यानी घर का स्वामित्व बताए कि आप ऑनर है या रेंटल है या नो हाउस है, मतलब जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये जानकारी आप बताएंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का। उसके बाद जैसे मैंने रेंटल चुना तो पूछ रहा है छत के आधार पर मौजूदा घर का प्रकार आपको बताना है। जैसे जहाँ रह रहे हो वो पक्का का है या सेमी पक्का का है या कच्चा है, वो जानकारी आप यहाँ से बताएंगे। फिर यहाँ पर छत का प्रकार पूछ रहा है कि RCC यानी ढलुआ है या हो सकता है कंक्रीट वाला हो। तो कई प्रकार के ऑप्शन हैं, आप उससे बताएंगे। फिर यहाँ से 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वही आप ऑनर को चुनते हैं तो आपसे पूछता है कि आप किस प्रकार के मकान में रहते हैं, कच्चे का या सेमी कच्चा है, या पक्का है या सेमी पक्का है या कच्चा है, वो जानकारी आप बताएंगे। उसके बाद आपको बताना है कि किस प्रकार का वो है, वो जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। जैसा भी हो आप जानकारी को यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें एड्रेस की जानकारी देनी है। वर्तमान
जो पता है आपका वो जानकारी आप बताएं कि अभी आप कहाँ रह रहे हैं, जिसमें आपका जो भी हाउस या फ्लैट नंबर होगा वो बताएंगे, साथ में गली मोहल्ला का जो नाम होगा बताएंगे, स्टेट आपको बतानी है, साथ में डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी है, शहर का नाम बताना है और पिन कोड यहाँ से बताना है। अगर आपका जो वर्तमान पता है और अस्थायी पता दोनों समान है तो चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता पूछ रहा है। मतलब क्या है कि इस योजना का जो बेनिफिट मिलेगा, आप किस जगह पर चाहते हैं उसका निर्माण करवाना, किस जगह पर घर बनाना, वो जानकारी आपको बतानी है। अगर जो ऊपर आपने एड्रेस दिया है उसी एड्रेस पर आप बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, फिल होगा, या अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। उसके बाद आपके पास ज़मीन का जो भी दस्तावेज होगा जिस पर आप घर बनाना चाहते हैं वो आपको अपलोड करना है यहाँ पर, और ये सारी डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में 200 के बीच से नीचे होनी चाहिए। उसको अपलोड करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें बैंक डिटेल पूछी गई है, जिसमें आप अपने बैंक खाता संख्या बताएंगे, उसे दोबारा से डालेंगे, IFSC कोड को डालना है, इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। वैसे यहाँ से गेट बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे तो बैंक की डिटेल आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप इनमें से किसी भी योजना का बेनिफिट उठाया तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर आपको फाइनल सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होता है और आपको एक असेसमेंट ID मिल जाता है, इसको नोट कर लेना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको समय समय पर इसका स्टेटस भी देखना होगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप स्टेटस 2 प्रकार से देख सकते हैं। अभी जो असेसमेंट ID मिला है आप उसके थ्रू देखना चाहते हैं तो इसको चुनकर असेसमेंट ID मोबाइल नंबर डालकर सबमिट करेंगे। आप चाहते हैं अपना नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर के थ्रू करना तो उसके थ्रू भी आप अपनी जो जानकारी है देख सकते हैं। समय समय पर अपना स्टेटस को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं।